हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राउट टूडेज ई लर्न। आज का हमारा बहुत मजेदार टॉपिक है और महासंग्राम में आज हम लोग सीखने वाले मिरेकल ऑफ 11। तो जब भी किसी नंबर को हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ना, वो हम लोग देखने वाले। तो इसके अंदर ये टाइप 1 है, टाइप ए है इसका, टाइप बी जो हम लोग देखने वाले हैं वहां पे 111, 4 टाइम्स 1 और 5 टाइम्स 1 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो देखने वाले। तो सबसे सिंपल एंड सुपर विदाउट वेस्टिंग द टॉपिक हम लोग स्टार्ट ले लेते हैं आज का टॉपिक। सो हमारे पास स्क्रीन पर कुछ नंबर है 72 इंटू 11। अब यहाँ पे करना क्या है, तो आपको ये समझना है 11 से मल्टीप्लाई करना है ना, सिंपल लॉजिक। आपको क्या करना है, आपको ना यहाँ से ये फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर ऐसे के ऐसे लिख देने। तो ये हो गया 7 and 2। अब क्या करो, इन दोनों को प्लस कर दो, 7 + 2 9 हो गया। सो दैट इज 792 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। हुआ कि नहीं आसान। अब वैसे ही 23 इंटू 11 करना है ना, तो ये दोनों को लिखना है 2 and 3 और बीच में दोनों को प्लस करके लिख दो, दैट इज 2 + 3 5। तो ये भी हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। अब यहां पर देखो दोनों नंबर ना छोटे छोटे, मतलब वहां पे आंसर प्लस करके सिंगल डिजिट में आ रहा है, लेकिन जब कभी डबल डिजिट में आ गया ना तो नेक्स्ट नंबर में हमें प्लस करना है। तो हम लोग देखते हैं वो कैसे करने हैं। अब हम लोग देखते हैं 43। अगेन यहां से मैंने 4 लिखा, यहां से 3 लिखा, 4 + 3 हो गया 7। सो 473 इज द आंसर। 43 इंटू 11 यू विल हैव दिस आंसर। देखो कितना मजेदार है। अगेन 53, यहां से 5, यहां से 3 और बीच में क्या करना है हम लोगों को, इन दोनों नंबर को प्लस करके लिखना है। सो दैट इज 5 + 3 हो गया ए। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये था शुरुआत सिंपल सम से की हमने। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम देखते, देखो यहां पे ना कैरी होने वाला है। जैसे कि यहां से आप 9 और यहां से आप 2 लिखोगे तो 9 + 2 ये दो नंबर्स को प्लस करो तो 11 होगा। तो यहां पर ये पीछे कैरी फॉरवर्ड होने वाला है, बराबर है। अब ये कैरी होगा तो 9 + 2 11 1 हो गया और ये पीछे वाले 9 में जब ऐड होगा ना तो ये 10 हो जाएगा। अब यहां पर हम क्या करते हैं, ऐसे ही ध्यान रखना है, जब जब बड़े नंबर आएंगे तो आपको क्या करना है, दिख रहा है 8 + 5 करेंगे तो कितना होने वाला है, 8 + 5 13 होने वाला है, 13। तो 1 पीछे कैरी होगा तो मैं यहां से 5 लिखता हूं। 8 + 5 13 का 3, 1 कैरी, तो ये 8 में जब 1 प्लस होगा तो वो 935 होगा। तो 1 कैरी करना है, ध्यान में रखना है, 1 हमें क्या करना है, कैरी करना है। अब यहाँ पे भी देखो 6 + 4 कितना हो गया, 10 हो गया। तो सबसे पहले ये 4 यहाँ से लिखो, 6 + 4 में से 10 का एक 0 लिखा, 1 कैरी करना है हम लोगों को। ये 6 + 1 ये हो गया 7। सो दिस इज योर 704। देखो कितना आसानी से हम लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पर 9 39 है, 39 है तो यू कैन राइट 9 एज इट इज। 3 + 9 हो गया 12, तो 1 करेंगे कैरी। अब ये 3 और ये 1 प्लस करके हो जाएगा 429। तो हमने यहाँ पर अभी पहले जो कुछ 4 सम देखे वहां पे कुछ भी कैरी नहीं हो रहा था, छोटे छोटे नंबर्स थे, तो इजीली हमने क्या किया, वर्कआउट किया। लेकिन जैसे ही यहाँ पर ये कैरी वाला मोड पर हम लोग स्विच हो गए तो हम लोगों को दिख गया कि हाँ पापा दोनों नंबर को प्लस करके 2 डिजिट नंबर हो रहा है। दैट मीन्स हमें एक ही डिजिट रखना है और एक नंबर आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। तो अभी क्या सीखे हम, 2 डिजिट इंटू 11। अब यहाँ पर देखते हैं अगेन एक मेथड का नाम यहाँ पर लिखा है सैंडविच मेथड। अब सैंडविच मेथड ये क्यों लिखा दिया हुआ है, सैंडविच मेथड का मीनिंग क्या है, देखो आपने सैंडविच देखा होगा, देखा क्या होगा, खाया भी होगा आपने, ठीक है, खाते ही हम। तो सैंडविच में कैसे होता है, एक ब्रेड नीचे होता है तो एक ब्रेड ऊपर होता है, ठीक है। तो वैसे हम लोगों को वर्क करना है। तो ये सैंडविच मेथड क्या करेगा, जैसे 27 है ना, जैसे आपको सीखा है वैसे तो आप जा ही सकते हैं, लेकिन एक नया मेथड हम लोग सीख रहे हैं तो उसको ध्यान रखना है। सो ये 27 जो है ना, यहाँ पे 11 में 2 1 है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक 0 देंगे, यहाँ से एक 0 देंगे, याद रखना है एक 0 लेना है। अब हमें करना क्या है स्टूडेंट्स, बस 2 का ग्रुप करके क्या करो, ऐड करो। अब ये 0 + 7 7, 7 + 2 9 एंड 2 + 0 2। सो 297 ये हो गया इसका आंसर। 0 + 7 7, 7 + 2 9 एंड 2 + 0 2। अब हमने भी ऐसे ही किया था ना, 27 है तो यहाँ से 2, यहाँ से 7, 2 + 7 करेंगे 9, सो 297। हमने भी ऐसे ही किया था। अब सैंडविच मेथड जो है ना, ये आगे जाके काम में आने वाला है। आगे जाके कैसे काम में आने वाला है, जहाँ पे हम 3 टाइम्स 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ हम 4 टाइम्स 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले। फिलहाल आपको इन मेथड से क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। आगे 87 इंटू 0। सो मैं बोल रहा हूँ 87, दोनों के आगे पीछे हमने क्या किया, एक एक 0 लगा दिया। सो अभी 0 + 7 इज 7, 7 + 8 कितना हो गया 15। तो अगले वाले में 1 कैरी हो गया।
सो 8 + 0 8, 8 + 1 9, सो दिस इज योर 957। तो आप ऐसे भी जा सकते हो, या जैसे पिछले स्लाइड में देखा हम लोगों ने, पिछले जो 4 सम से थे, आप वैसे भी जा सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया 87 × 11 जो हम कर रहे हैं, सो डायरेक्टली 7 लिखो, 7 + 8 15 का 5 इधर 1 कैरी किया, अब ये 8 और ये 1 9, सो दैट इज 957। सो चॉइस इज योर्स। लेकिन सैंडविच मेथड जो है ना, वो 111 4 टाइम्स 1 मल्टीप्लाई करने में बहुत ईजी हो जाता है। सो दैट्स वाई यहाँ पर भी मैंने आपको क्या किया हुआ है, सैंडविच मेथड सिखा के रखा हुआ है। सैंडविच मेथड का एक रूल याद रखना है, जब 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक एक जीरो ऐड करोगे। जब किसी नंबर को 111 से मल्टीप्लाई करोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 25 × 111, तो हमें क्या करना है, 2 जीरो ऐड करना है। तो ये 25, 2 जीरो यहाँ पर, 2 जीरो यहाँ पर, और अब ये 3 नंबर होने की वजह से 3 को प्लस करके जाना है हम लोगों को, वो हम लोग आगे देखने वाले। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब पहुँच गए हम लोग 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। अब 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन में जब पहुँच गए हैं, सो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये 518 सैंडविच मेथड के हिसाब से 1 0 यहाँ पे, 1 0 यहाँ पर हमने दे दिया। अब जैसे ही ये कर दिया, बस 2 डिजिट को क्या करते जाओ स्टूडेंट्स, प्लस करते जाओ। तो मैं यहाँ से देखो, ये हो गया 0 + 8 8, 8 + 1 9, 1 + 5 6 एंड 5 + 0 5। सो 5 6 9 8, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। यहाँ पर हम ऐसे देखते हैं 652 का आ गया है, तो 652 मैंने लिख दिया। दोनों को आगे पीछे क्या किया मैंने, एक एक जीरो दे दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक ऐड करते हैं। सो 0 + 2 इज 2, 2 + 5 इज 7, 5 + 6 इज 11 का 1 कैरी हो गया, 6 + 0 इज 6 एंड +1 7। सो 7172 ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब 7172 आंसर होने के बाद में अब अगले सम में बढ़ते। देखो अभी हम लोग चले गए 4 डिजिट की तरफ। अगर 4 डिजिट × 11 करेंगे तो अभी आप कहोगे अरे 11 कहाँ पर आने वाला है। अरे 8 स्टैंडर्ड, 9 स्टैंडर्ड, 10 स्टैंडर्ड में हम लोगों को जब भी एरिया के सम्स आएंगे ना, वहाँ पर पाई की वैल्यू आएगी। और पाई की जो वैल्यू होती है ना स्टूडेंट्स, वो होती है 22/7। सो 22/7 आ गया, दैट मीन्स समझ जाना है 22 कैन बी रिटन एज 2 × 11। तो वहाँ पर 11 का मल्टीप्लाई बहुत आसानी से कर सकते हो, और जो भी आंसर आएगा उसको 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, डबल करना है, दैट्स इट। तो देखो 11, दैट मीन्स आपको वहाँ पर 22 से मल्टीप्लाई करने की कोई भी ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। डिपेंड्स कैसे सम आते हैं वैसे, लेकिन आप ऐसे स्प्लिट करके क्या कर सकते हो, ईजिली जा सकते हो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और फिर हमारे पास सम कौन सा उस पर ध्यान रखेंगे। हमारे पास है 1729 और 11 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट्स वाई 1 0 यहाँ पर, 1 0 यहाँ पर कर दिया। अब चलो यहाँ पर 0 + 9 9 ले लिया। अब 9 + 2 कितना हो गया है, 11। तो 11 तो हमने यहाँ पर एक कैरी कर दिया। अब 2 + 7 9, और 9 और ये 1 हो गया 10, अगेन 1 कैरी, ये यहाँ पे 1 कैरी। अब ये 7 + 1 8, 8 और ये 1 9, और ये 1 + 0 1, सो 19019 ये आंसर हो गया। सो देखो जब हम लोग ये सर्कल्स वर्कआउट करते हैं ना, तो सर्कल की यहाँ पे आपको कैरी वाला 1 लिख लेना है। मतलब हमें समझ में आ जाएगा कि भाई इसको प्लस भी करना है, साथ में इसके अंदर 1 क्या करना है, हमें ऐड करना है। अब यहाँ पर ध्यान देते हैं 8 2 1 3, 1 0 यहाँ पर, 1 0 यहाँ पर। तो देखो 0 + 3 3, 3 + 1 4, 1 + 2 3, 2 + 8 10 हो गया, 1 कैरी। अब 8 + 0 8, और ये 1 9, सो 9 0 3 4 5। ये भी कितना आसानी से हो गया। देखो मतलब कोई भी नंबर आने दो, 2 डिजिट आने दो, 3 डिजिट आने दो, 4 डिजिट आने दो, 5 डिजिट आने दो, जब भी आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे आपको सैंडविच मेथड अप्लाई करना है। 1 0 आगे, 1 0 पीछे रखेंगे, और बस प्लस प्लस करते जाना है। कैरी करने की जरूरत पड़ी तो कैरी करना है, नहीं होगा तो एज यूजुअल सिंपल वे में हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर मिरेकल ऑफ 22 33 44 99 दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके जब भी एरिया से रिलेटेड सम्स आएंगे तो उसके अंदर पाई का फॉर्मूला आने वाला है। फॉर एग्जांपल एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला स्टूडेंट्स पाई r²। सो पाई की वैल्यू आप पुट करोगे 22/7, सो ऑब्वियसली वहां पे 22 आ गया। तो अभी मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, यहाँ पे ध्यान रखो। अब 32 × 22 है, 32 × 22 है। अभी आप ये ट्रेडिशनल में से 32 × 22
अब आपको टाइप 2 मेथड तो सिखाया हुआ है, टाइप 3 मेथड तो सिखाया हुआ है, डॉट से हमने किया था हमारा वीडियो नंबर 3, ठीक है। अब वैसे भी जा सकते हो, लेकिन अभी हमने 11 से वर्कआउट कर रहे हैं ना, तो मैं बोल रहा हूँ ये 32 इंटू ये जो 22 है ना, दिस 22 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 11, तो 2 इंटू 11 हो गया 22। अब क्या करना है आपको, ये 32 टू जा सीधा सीधा लिख दो 64 इंटू 11, दिमाग में रहोगा। ये आपको ओरली बोलते हैं ना मेंटल कैलकुलेशन करने, आप बोलोगे अरे इतने लिखने तक तो मैं तो सॉल्व भी कर दूंगा, नॉट लाइक दैट, आप दिमाग में करो। 22 टू 32 64, अब 64 है दैट मीन्स ये 4 मैंने साइड में रख दिया, ठीक है। ये 6 4 प्लस 4 10 हो गया, 1 कैरी 6 और 1 7, सो 704। तो ये हमारा आंसर हो गया 704। 32 इंटू 22 करोगे ना, यू विल हैव योर आंसर 704। सेम वे में 62 इंटू 22, सो अभी मैं आपको 2 इंटू 22, ये तो आपको दिमाग में रखना है कि हाँ बाबा 22 इज नथिंग बट 2 इंटू 11 है करके। अब 62 का डबल करो, 62 का डबल करोगे तो आंसर आएगा 124, 124। अब 124 है, दो दो एक एक जीरो देके सिर्फ ऐड करना शुरू करो, सैंडविच मेथड अप्लाई करो। 0 प्लस 4 4, 4 प्लस 2 6, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 0 1, 1364। सो 1364 ये हो गया आपका आंसर। सिर्फ क्या किया हमने, सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, जैसे कि डबल किया, और 11 की ट्रिक तो आपको सिखा कर ही रखी हुई। वैसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, 33 44 99 कुछ भी कर सकते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, तो देखो अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नंबर 41 इंटू 33, तो अगेन हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, दिस 33 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 11। सो 41 3 जा कितना आ जाएगा 123। अब 123 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, यानी हमें क्या करना है, हमें इसके आगे पीछे एक जीरो दे देना है। वाई, बिकॉज वी आर अप्लाइंग नाउ सैंडविच मेथड। सो चलो फटाफट इसका आंसर देखते हैं। 0 प्लस 3 3, 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 0 1, 1353, 1353 आपका आंसर होगा। और जैसे आपको हमने टाइप 1 मेथड किया था इंटू 33, कैसे किया था, 3 1 जा 3, ये पहले दो डॉट हुए थे, फिर अभी 4, 4 3 जा 12 एंड 3 1 जा 3, 12 प्लस 3 15, 15 का फायदा और 1 कैरी किया था। अब 4 3 जा 12, 12 और 1 13, 1353, 1353। तो देखो हम लोग मिरेकल ऑफ 11 से भी ऐसे जा सकते हैं, और जैसे आपको सिखाया था कि एक स्टेप में 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन कैसे करना, हम वैसे भी जा सकते हैं। अब 41 इंटू 33 किया, वैसे ही अगर हमें 62 इंटू 44 करना है, अगेन क्या कर सकते हैं आप स्टूडेंट्स, हमारे पास ये मेथड तो है ही, हम ऐसे तो जा ही सकते हैं, लेकिन आज हम लोग मिरेकल ऑफ 11 सीख रहे हैं ना, सो दैट्स में हमने 11 के फॉर्मेट में जाते हैं। तो ये हो गया 4 इंटू 11, सो 62 इंटू 4 करो, 62 इंटू 4। अब 62 4 जा 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, ये हो गया 248। बस 11 है, एक जीरो यहाँ पर, एक जीरो यहाँ पर, चलो सैंडविच रेडी हो गया है। अब ऐड करो, 0 प्लस 8 8, 8 प्लस 4 12, 12 हो गया, दैट मीन्स अगले नंबर में 1 कैरी 4 5 6 7 और 2 प्लस 0 2, तो 2 7 2 8। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो देखो 44 से भी, मतलब ऐसे ही जब आप 55 वर्कआउट करोगे तो 5 इंटू 11 करना है, 66 करोगे तो 6 इंटू 11 करेंगे, और 99 होगा तो हम क्या करेंगे 9 इंटू 11 करेंगे। तो पहले 9 से मल्टीप्लाई करो एंड देन अप्लाई टू ब्रेड। क्यों, हमें क्या करना है, हमें सैंडविच बनाना है। और इस तरह से हमने आज क्या किया हुआ है, 11 के मिरेकल्स ऑफ 11 के जो भी सम्स है वो देख लिए हमें। छोटे नंबर हो गए तो कोई ज़रूरत नहीं है कैरी करने के लिए। इन शॉर्ट देख लेते हैं हम लोग, अगर मैंने यहाँ पे 32 इंटू 11 किया है तो बस छोटे नंबर है, मुझे दिख रहा है 3 2 और बीच में दोनों को प्लस करके 5, सो दैट्स माय आंसर। लेकिन यही अगर मैंने बड़ा नंबर ले लिया, मैंने 78 इंटू 11 लिया, तो ये 8 तो बराबर आएगा, प्लस 7 प्लस 8 15 हो के 1 कैरी, और 7 प्लस 1 हो जाएगा 8। सो दिस विल माई आंसर 858। आप 2 डिजिट के लिए ऐसे भी जाओ, 2 डिजिट के लिए सैंडविच बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही 3 डिजिट हो जाते हैं, 4 डिजिट हो जाते हैं, 5 डिजिट इंटू 11 का कोई सम करने की नौबत आ गई, तो आपको वहाँ पर भी क्या करना है, देखो एक 5 डिजिट लिख लेता हूँ मैं,
6 1 2 3 4 2 3 से 8 लिख देता हूँ, ठीक है। इसको क्या करना है, हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया 6 1 2 3 8 के आगे पीछे आपको क्या करना है, एक एक जीरो ले लेना है, यानी हमने ये सैंडविच बना लिया है। बस अभी प्लस ही करते जाना है। 0 + 8 8, 8 + 3 11, 11 का एक 1 कैरी हो गया इधर। अब 2 + 3 5 और एक हो गया 6, 2 + 1 3, 1 + 6 7 एंड 6 + 0 6, सो 6 7 3 6 1 8, ये हो गया आपका फाइनल आंसर 6 1 3 2 3 8 इंटू 11। तो ये बोलते हैं ना, आपको इतने बड़े बड़े सम्स तो फिलहाल 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए इसमें नहीं आएंगे। आपको बेसिक छोटे छोटे 2 डिजिट 3 डिजिट तक हो सकता है, कहाँ पर, वो भी सरफेस एरिया वॉल्यूम के अंदर, क्योंकि 22/7 की वैल्यू आती है। अगर 22/7 की वैल्यू है, सपोज ऐसा कोई सम हो गया पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल निकाले, तो 22/7 और हमें लिखना है 3.5 की सपोज आर की वैल्यू है, तो हम क्या कर सकते हैं, 3.5 जो है तो उसको हम लोग 7/2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। 7/2 में कन्वर्ट कर दिया। अब ये 2 इसमें गया, 11 टाइम्स में गया, ये एक 7 ये एक 7 गया, और 11 7 से 77 हो गया। ये तो सिंपल हो गया। अपॉन में 2 अभी भी है तो हम उसको ऑफ करके ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन जब ऐसे बड़े नंबर आएंगे ना, तो आपको 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। सो ये था हमारा आज का वीडियो, मिरेकल ऑफ 11। एंड विद द हेल्प ऑफ दैट 11 हम लोग 22 33 44 अप टू 99 क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, लाइक्स बढ़ते हुए दिखने चाहिए। सब्सक्राइबर्स भी हमारे बढ़ाने हैं, सो चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में 111 और 4 × 1 से कैसे मल्टीप्लाई करते, एक बोलते हैं ना सैंडविच मेथड में। अभी हमारे ब्रेड बढ़ने वाले हैं। चलो बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।